तो आज एक बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल के आ रही है कि चाइना ने भारत की 3 बड़ी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अपने देश में एक झूठ भी फैलाया है। तो क्या है आपका डिटेल में बात करेंगे। तो भाई आपको पता होगा कि चाइना के विदेश मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर इंडिया आए हुए हैं। तो कल इंडिया आए थे, यहाँ के हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब से मुलाकात की। तो उन्होंने 3 बड़े डिमांड जो इंडिया का था उसको मान लिया। पहला जो बड़ा डिमांड था वो फर्टिलाइजर। आपको पता होगा चाइना ने इंडिया को फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया था जब से गलवान इंसिडेंट हुआ था, लेकिन भाई अब फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया को राजी हो चुका है। तो यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इसकी बहुत ज़्यादा नीड है इंडिया को। इंडिया और ऐसे समय पे जब हमारे यूएस के साथ वैसा कॉन्फ्लिक्ट इशू चल रहा है, तो मतलब चाइना बहुत अच्छा मौका देखा है इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ाने का। और दूसरा बड़ा डेवलपमेंट हुआ है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के। भाई रेयर अर्थ मिनरल्स ईवी इंडस्ट्री और खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स को भी इंडिया को देने पे राजी हो गया है चाइना। तो बड़ी डेवलपमेंट हो गई। और तीसरा बड़ा डेवलपमेंट ये है कि भाई तीसरा जो भारत का डिमांड था उसको भी एक्सेप्ट किया, वो है टनल बोरिंग मशीन। हाँ गाइस, टनल बोरिंग मशीन जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट डिले हो रहा था उसको लेकर के बड़ी राहत है कि टनल बोरिंग मशीन चाइना इंडिया को देने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि पहले इंडिया का जर्मनी से भी था टनल बोरिंग मशीन लेने का, लेकिन जर्मनी खुद बनाता नहीं था, वो चाइना से बनवाता था। तो चाइना उसको इंडिया को देने से मना कर दिया था। तो फिर हमारा जो प्रोजेक्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उसमें डिले हो रहा था, लेकिन फाइनली वहाँ से भी बैन हट रहा है। तो 3 बड़ी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। और भाई कल वांग यी यहाँ पे आए हुए थे इंडिया में, तो उनकी मुलाकात एस जयशंकर साहब से होती है। तो एस जयशंकर साहब ने साफ साफ बोल दिया कि हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए उसमें। और विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हमें एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए, इंक्लूडिंग मल्टीपोलर एशिया। ऐसा नहीं है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो और एशिया में सिर्फ चाइना डोमिनेट करो। तो चाइना को साफ साफ बता दिया गया है। और ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आगे बात बढ़ेगा। तो डीएस्केलेशन का जो प्रोसेस है उसको और फास्ट करने पर बल दिया गया है। मेनली उसी को लेकर के वहाँ के विदेश मंत्री आए हुए हैं। और भाई आज उनकी मीटिंग हमारे NSA अजीत डोभाल साहब से भी हुई है बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म करने के बारे में। तो भी इस पर जोर दिया कि हमको बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। मतलब चाइना ने खुद एक्सेप्ट किया कि चाइना खुद इसको एक्सेप्ट किया कि ये हमारे लिए सेटबैक था। जो हमारा रिलेशन पीपल टू पीपल जो रिलेशन था उसको एक गहरा सेटबैक पहुंचा है, क्योंकि हमारे बायलैटरल रिलेशन ख़राब हुए हैं। तो चाइना ने खुद एक्सेप्ट किया है। इसको इम्प्रूव करने पे बात हो रहा है। तो अगर देखो बॉर्डर डिस्प्यूट अगर सॉल्व हो जाएगा तो भी अच्छा है। NSA अजीत डोभाल साहब के साथ भी मीटिंग हुआ तो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के बात होगी अभी बात तो चलेगा। तो मतलब इंडिया का बल है कि डिस्कलेशन प्रोसेस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, और अपने अपने पेट्रोलिंग पॉइंट है वहाँ से पीछे आते वो भी डिस्कलेट करें, हम भी डिस्कलेट करेंगे। तो ये बहुत गुड न्यूज़ है। और इस पर चाइना मतलब एग्री भी किया है। तो इनका जो मीडिया है वो अपने देश में झूठ फैला रहा है कि इंडिया के विदेश मंत्री जयशंकर ने ताइवान को चाइना का पार्ट एक्सेप्ट कर लिया है, कि इंडिया ने इसको डिनाई भी नहीं किया है। तो ये प्रॉपर मैसेज चाइना की तरफ से दिया जा रहा है यूएस को कि देख लो अब हम इंडिया के साथ आ गए। और इंडो पैसिफिक में जो यूएस चाहता था कि ताइवान को मैटर को लेकर के हम इंडिया हमारा साथ देगा लड़ाई में, तो इंडिया भी अब इग्नोर भी नहीं किया है इस चीज़ को, चुपचाप है इंडिया। ये मतलब दोनों मिलकर यूएस को जवाब दे रहे हैं कि भाई इंडो पैसिफिक में अब तुम अपना देख लो। जब तुम पाकिस्तान के साथ ऐसा कर रहे हो, हमारे कॉन्फ्लिक्ट में तुम पाकिस्तान के साथ दे रहे हो, उससे इंप्रूव कर लो अपना रिलेशन, तो फिर हम ताइवान के मैटर में क्यों फंसने जाए। तुम समझो अपना जाओ लड़ो। और चाइना ने बहुत अच्छा मौका देखा है, इसलिए अब इंडिया के पास आ रहा है। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना अच्छा मौका देते चाइना को इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने के लिए। और आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने एशियो समिट जो चाइना में होने वाला वहाँ पे जाने वाला अटेंड करने के लिए, उसके बारे में भी जानकारी दिए। तो ये कंफर्म हो गया। अजीत डोभाल साहब आज बोल दिए। वांग यी ने ये भी बोला कि इंडिया और चाइना को एक दूसरे का पार्टनर समझना चाहिए, ना कि एक दूसरे के एडवर्सरी। अच्छा इंडिकेशन है चाइना की तरफ से। तो भाई वांग यी ने ये भी बोला कि इंडिया और चाइना दुनिया के 2 सबसे बड़े डेवलपिंग कंट्री हैं, और इनका पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में 2.6 बिलियन। भाई इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि हमें म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल बेनिफिट और म्यूचुअल इंटरेस्ट को आगे रखना होगा। और भाई यहाँ से यूएस को भी प्रॉपर मैसेज आ रहा है कि आपने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, आपने चाइना और इंडिया को एक साथ ला दिया है, हमारा भी डिस्प्यूट कम होगा और बॉर्डर इशू अगर खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो झूठ फैलाया गया है कि इंडिया ताइवान को चाइना का पार्ट मानता है, तो ऐसे वन चाइना पॉलिसी सब एक्सेप्ट करते हैं, या यूएस भी एक्सेप्ट करता है, तभी चाइना से आप ट्रेड कर सकते हैं। और यूएस जब इंडिया पाकिस्तान के मैटर पे पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है ओपनली देख रहे हैं आप, तो फिर दुश्मनी मोल लेने जाए। ऐसे भी ताइवान हमसे बहुत दूर है, हमारा पड़ोसी तो है नहीं। वांग यी की कल मुलाकात हुई थी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर से। आज NSA अजीत डोभाल से बातचीत हुआ है। तो आपको बात बता ही दिए कि क्या बात हुआ दोनों के बीच में। जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको डिस्कलेट करने पर बात दिया जा रहा है। एक मुलाकात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से भी होने वाली है। तो फिर देखते हैं जो भी डेवलपमेंट होगा आपको बताएंगे। बाकी सब डेवलपमेंट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।